वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद की सब कुछ ठीक ठाक फिट फाट हमने से मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, मैं आपकी चाची से प्रोग्राम का नाम रज़िक चार हमारा और आपका साथ देगा ठीक 7 बजे तक। 6:17 वक्त हो जाता है। और जनाब सुनाए क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी आपकी लाइफ? गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीरियसली टेम्परेचर बहुत हाई था। कल रात की बारिश बड़े मज़े की थी। और किस किस ने एंजॉय किया कल का वेदर अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कैसे एंजॉय किया? लाइट ऑफ थी तो इसलिए कहीं जा नहीं सके, पर बॉयज़ तो घूम ही रहे होंगे ऑब्वियसली, वो घर बैठने वाले तो हैं नहीं हैं। तो जी जनाब, सभी सुनने वालों को देखने वालों को वेलकम और खुशामदीद राइजिंग स्टार में 0576019661 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा आपको बता दें हमारा फेसबुक एड्रेस www.facebook.com/97 और इसके अलावा हमारा एड्रेस www.facebook.com/97। नोमान चैट हमें कहते ही वेलकम नोमान फ्रॉम सराय एमगीर, वेलकम। 6:18 on the night 27/2021 जुलाई हैज स्टार्टेड। शुएब मुर्सागा में कहते सलाम वालेकुम सलाम। जी जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया और गर्मी ज़रा अपने अख्ताम पे, और ज़रा दुआ करें कि मौसम ऐसे ही है। जिस कल रात की बारिश थी, पर कल रात की बारिश के बाद दिन की गर्मी ने बता दिया है कि वो बारिश कल रात की थी, रात गई बात गई। बात करेंगे आज एक मज़ेदार से टॉपिक पर 699 ऑन द डायल। और एक बड़े मज़े की बात मैं आज आपको बताऊँगी। जी आपको नमान कहते हैं, मुझे प्यार से आरजी शिजा कहते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे जाते हैं, और बाद में मतलब कि वो वाला हिसाब हो जाता है कि उम्र भर जिसका रास्ता मंजिल पर ला के छोड़ा, उसने उम्र भर जिसका रास्ता देखा। तो कहते हैं कि बुरे वक्त में एक अच्छाई होती है कि वो जब भी आता है फालतू लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं। आप जब भी रिलेशंस बनाते हो, कम से कम इतना देख लिया करो कि क्या वो रिलेशन आपके बुरे वक्त में आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि वो तब को बता देते हैं लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, मोस्टली कि जब भी इंसान को कोई बुरा वक्त पड़ता है, चाहे उसके फ्रेंड्स हैं या चाहे उसका कोई और रिलेशन है, चाहे उसके मतलब कि पेरेंट्स के अलावा कोई अगर कोई से दूसरा रिलेशन है, तो उसका बुरा वक्त पड़ने पे वो रिलेशन उसका साथ छोड़ जाता है। ऐसे ही होता है ना, जब भी आप पे कोई बुरा वक्त आता है या जब भी आप पे कोई इस तरह का टाइम आता है कि तब आपको आपके उस रिलेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वही रिलेशन आपका साथ छोड़ जाता है। तो वो जो हर्टनेस होती है ना, वो आपको एक सबक सिखाती है। क्योंकि कहते हैं कि ख्वाहिश और लोग जितने कम हो उतना अच्छा होता है। ना ज़्यादा ख्वाहिशें अच्छी होती हैं, ना ज़्यादा लोग। हमारी लाइफ में कुछ भी ज़्यादा हमें हजम नहीं होता, तो डिस्टेंस रखना चाहिए लोगों से। और अमूमन ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों पे बड़ा मान होता है, बड़ा हमें होता है कि हाँ ये हमारा बुरे टाइम में हमारा साथ देंगे, पर बुरे वक्त में बहुत कम लोग साथ देते हैं। वाकई ऐसा होता है, जब हम पे बुरा वक्त पड़ता है तो लोग पानी की तरह साइड में हो जाते हैं। और आजमाई की बात है कि जब भी आप पे कोई बुरा वक्त आता है, आप देखिएगा, आप नोट कीजिएगा कि आपकी बेस्टीज, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार पानी की तरह साइड पे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे जो उम्र भर साथ निभाने का वादा करते हैं ना, वो बुरे वक्त में स्टैंड लेते हैं। और हर रिश्ते का पता बुरे वक्त में चलता है, इसलिए कहते हैं कि अपना अच्छा वक्त उसको दो जो बुरे वक्त में आपके साथ है। आप अपना अच्छा वक्त उसको नहीं देते जो बुरे वक्त में आपके साथ होता है, बल्कि आप अपना अच्छा वक्त उसको देते हो जो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होता है। और जिनको हम कुछ नहीं समझते होते, कभी कभी वो हमारे लिए इतना स्टैंड ले जाते हैं। तो इंसानों को ज़रा परखें, ज़रा देखें कि क्या आप जिसको सही समझ रहे हैं वो सही है, और जिसको गलत समझ रहे हैं वो वाकई गलत है या नहीं है। बिल्कुल अपने साथ छोड़ जाते हैं जिन पे मान होता है। ऐसे ही होता है जिस इंसान पे आप मान करो, जिस इंसान पे आप ट्रस्ट करो,
बड़े एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि एक इंसान ने दूसरे से पूछा कि हमारे साथ जो बुरा है हमें उसके साथ बुरा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहा अगर आप उसके साथ अच्छा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहा कि अगर आप उस बुरे इंसान के साथ अच्छे हो गए तो आपको बेच खाएंगे, और अगर बुरे हो गए तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, इसलिए आप उससे दूर रहें। तो जो बुरे इंसान होते हैं ना आपके साथ, आप उनसे ना अच्छे रहें ना बुरे रहें ना इक्वल रहें, उनसे दूर रहें, फासला रखें। हम जिन लोगों को अहमियत दे जाते हैं शायद वो इतनी ज़्यादा अहमियत डिज़र्व नहीं करते होते जितनी हम उनको दे जाते हैं, और फिर वो इस अहमियत को कुछ और ही समझ बैठते हैं, जो कि आगे जाके लाइफ में हमारे लिए मसला बन जाता है। आप देखें कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करो, खासकर एक गर्ल है, बाहर तो किसी पे ट्रस्ट करो ही नहीं यार, कोई सगा है ही नहीं, आपके माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं, आपके सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं, कोई सगा नहीं होता। और गर्ल्स के लिए तो ये कॉमन है कि बात ढूंढते हैं लोग, ये माँ बाप ही होते हैं जो समझा जाते हैं। रिश्तेदार तो छोटी छोटी बात ढूंढते हैं कि हमें कोई मिले और हम बात करें, इसकी बेटी ने ये किया, इसकी बेटी ने वो किया। तो वाकई ये बात है, आपके पास पैसा, आपको सब है, क्योंकि मैंने अगले दिन एक ट्वीट पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था तुम पैसा बनाओ, ताल्लुक लोग खुद बनाएंगे। ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। और बड़े मज़े की बात कि आप लोग देखते हो कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों के जो मोस्टली दिल के क्लोज में लोग होते हैं, वही आपका साथ छोड़ जाते हैं। और आपको होता है कि यार तुम भी, और उस वक्त याद आता है कि हम ही गलत थे, हमें ज़रा करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में जिस रिश्ते पे आप एतबार करो ज़िंदगी भी उस रिश्ते से आपका एतबार करो, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप लोगों के लिए अपनी गर्दन भी कटाना तो यही कहेंगे ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी ऊपर से कटवानी थी क्योंकि लोग कुछ तो कहेंगे, वरना जिंदा कैसे रहेंगे। हम लोगों की बातों में आके इतने बड़े बड़े कभी फैसले कर जाते हैं, कुछ अपनी जान दे देते हैं, ये वो, लोग क्या कहेंगे, बस नहीं। आपके पेरेंट्स के अलावा ना आपका कोई सका नहीं होता। बाहर आप अगर बोलते हो कि कोई इंसान आपका सका है, आपको पेरेंट्स से बढ़ के मशवरा देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लोग आपके बाहर ढूंढते हो, रिश्तेदार खासकर। पेरेंट्स को बेटियों पे कितना ट्रस्ट होता है, कितना मान होता है, और हर एक के आगे शायद वो बात करते हो। आपने भी देखा होगा, कोई फेस्टिवल हो, कोई इवेंट हो, हर माँ अपनी बेटी का कहेगी मेरी बेटी ने इतने नंबर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पेरेंट्स का ये जो थोड़ा सा गुरूर होता है ना, टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हाँ, आप अपनी मिसाल ले लिया करें ना, आप उनको अपनी जगह पे रख के देखा करें, आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा करें कि जब आपके किसी रिलेशन से गुरूर टूटता है तो आप क्या करते हो, कितना हर्ट होते हो। नहीं यार, इस रिलेशन में इसने मेरा गुरूर तोड़ दिया, मेरा मान तोड़ दिया है। तो सोचो, जब यही मान आप अपने पेरेंट्स का तोड़ते हो तो वो नहीं हर्ट होते होंगे, उनका नहीं दिल टूटता होगा। एक माँ जो 9 महीने आपको अपने पेट में रख के आपको बड़ा करके इतना करती है, और एक बाप जो आपके मुंह से निकलने से पहले हर ख्वाहिश को पूरी करता है, उनको दुख नहीं होता होगा। आप ये रिश्ते ये रिश्ते किस चीज़ के रिश्ते, ना कागज़ के, ना सिर्फ लफ्ज़ों के रिश्ते हैं ये। और लफ्ज़ जब बोल दिए जाते हैं, अदा कर दिए जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं ज़ुबान से, वापस नहीं आते। और कहे हुए लफ्ज़ कभी भी वापस नहीं लिए जाते। लफ्ज़ों का क्या भरोसा है। इसीलिए कहते हैं ये रिलेशंस जिनके लिए हम इतने आंसू बहाते हैं, किस चीज़ पे ये रिलेशन होता है, ये प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। आपके जो अपने रिलेशंस होते हैं, रिलेशन तो माँ का होता है जो 9 महीने आपको अपने पेट में रखने के बाद आपको इतना बड़ा करती है, या रिलेशन तो बाप का होता है जो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, आपको चलने का तरीका सिखाता है, बोलना सिखाता है। ये रिलेशन होते हैं। ये रिलेशन क्या होते हैं, जो आपको रोना सिखाते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। कितनी मज़े की चीज़ें फिर ये रिलेशन देते हैं ना। हम लोग पागल होते हैं ना। मैं अपनी साथ बीच में दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि शायद मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा रिलेशन जिसमें मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ। हम लोग पागल होते हैं, पता नहीं होता कि कौन सा रिलेशन किस तरह हमारे साथ सॉरी, क्योंकि कहते हैं कि ताल्लुक और ज़र्फ़ का पता ना ताल्लुक बिगड़ने पे चलता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो आप उस इंसान को देखो जिससे आपको सबसे ज़्यादा मानो, वही आंखें फेर लगा ऐसे, मुझे तो पता ही नहीं है क्या, मुझे तो पता ही नहीं किसी बात का। ये होता है। तो देखिए, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। ये कोई किसी के लिए जान देना, ये इस तरह का कुछ नहीं होता। आप अगर देखें
कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई अजीज़ है, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपकी लाइफ में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपके लिए प्रोटेक्टिव है, आपका मान रखेंगे, हर बात में आपकी माँ आपकी बात पे पर्दा डालेगी, आपका बाप हर जगह आपकी तारीफ़ करेगा, और ख़ासकर वो बाप जिसका अपने बच्चे के वजह सर बुलंद होना, आपको भी उस बाप को जाके पूछिएगा। इतना फ़ख्र से, मतलब कि अगर कोई आदमी है और वो बहुत ही इस तरह का मतलब लो क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब उसके बेटे के या उसके औलाद के अच्छे नंबर आते हैं तो कितना उसके चेहरे पे एक वो जो मुस्कुराहट होती है, एक मुझे खुशी होती है कि यार मैं मतलब मेरे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं और अब बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा। तो वो एक जो मुस्कुराहट होती है ना उसके चेहरे पे, शायद वो उसकी जो ऑल दैट होती है ना, उसकी जो ऑल मेहनत होती है, आई थिंक उसका एक कंक्लूजन होता है। तो वो जो मुस्कुराहट होती है ना, आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन के चेहरे पे भी दें। जब आप देखते हैं कि आपके वालिदैन अपने रिश्तेदारों के सामने आपको इतने फ़ख्र से बुलाते हैं, इतने फ़ख्र से आपके मार्क्स बताते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि मेरा बच्चा ये और इतना अच्छा से ये काम कर रहा है, तो फिर ज़रा आपको भी करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अगर आपकी वजह से इन रिश्तों पे मुस्कुराहट आ सकती है तो क्यों नहीं, ज़रूर आनी चाहिए। हम आजकल के रिश्तों में ये कहते हैं कि भरोसे सबसे बड़ा धोखा होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन आजकल के रिश्तों में लोग वैसे रिश्ते नहीं निभाते। आजकल के रिश्तों में क्या है, झूठ है, मुनाफिकत है, धोखा है, और एक बड़ा मज़ा आता है कि एक बड़े मज़े की बात है कि झूठ के दो जायके होते हैं, खुद बोलो तो मीठा, दूसरा बोलो तो कड़वा। और आपके सामने खड़ा होके कितना मज़े का लम्हा होता है कि आपके सामने खड़ा होकर कोई झूठ बोल रहा हो, आपको सच पता हो और आप ऐसे उसको सुन रहे हो, हाँ बोलो यार, हाँ वाकई ऐसे ही है। हाँ, कोई धोखा दे तो उसे कभी भी दूसरा चांस नहीं देना चाहिए, पर अगर वो इंसान आपके सामने इस तरीके से सॉरी करे कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो, तो हमें फिर भी तरस आ ही जाता है भैया, ऐसे ही होता है। कभी नोटिस कीजिएगा कि जो इंसान हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखता हो, वो अगर कोई गलती करने के बाद हमें आके एक दो प्यार से बोलो ना सॉरी, तो हम मान भी जाते हैं, हम वाकई मान जाते हैं, हम कहते हैं हाँ यार ठीक है। तो इसलिए इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंजॉय द ब्यूटीफुल फ्रैंक। हम ज़रा जो लोग ज़रा मासूम होते हैं ना, कहते हैं वो खुद टूट जाते हैं पर किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए यार किसी को, इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए किसी को। आजकल की दुनिया में इस मतलब कि यहाँ इनोसेंट लोगों की कोई जगह नहीं है। इनोसेंट जो है लड़कियां हैं लड़के हैं, इनोसेंट नहीं। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। ये जो दुनिया है ना, ये आपके माँ बाप के बाद आपको कुछ नहीं समझती। आपकी डिग्रीज, आपका सब कुछ, आपकी मेहनत आपके माँ बाप के होते हुए होता है। जब वो चले जाते हैं तो फिर दुनिया को कुछ नहीं समझती। आप किसी के रिश्तेदार आपसे मुँह मोड़ लेते हैं, पता है आपको। तो आप कोशिश करें कि माँ बाप के होते होते किसी ऐसे मुकाम पे पहुँच जाएँ कि बाद में आपको भी फ़ख्र हो और उनको भी। हम क्या करते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा उन रिलेशंस पे भरोसा कर जाते हैं जिनका हमारे से इतना पक्का रिश्ता ही नहीं होता। सबसे मज़े की बात, गर्ल्स बॉयज़ पे जब भरोसा करती हैं ना यार, बॉयज़ किसी के होते ही नहीं। पहली मज़े की बात है इधर, सॉरी मुझे बॉयज़ भी सुन रहे होंगे, पर ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है, सच बोल रही हूँ मैं। तो गर्ल्स के लिए तो अपनी लाइफ में बड़ा ही स्टैंड लेना पड़ता है अपने राइट के लिए। अगर आपको कहीं अपने राइट के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है ना, बॉय या गर्ल, यार ज़रूर लो, अपने राइट के लिए स्टैंड लो। आपको जो बात गलत लगती है ना, उस पर डट के खड़े हो, बोलो, थप्पड़ मारना पड़े थप्पड़ भी मारो हक के लिए, अपने राइट के लिए ऐसे बनो। अपने राइट के लिए अगर आपको अपने अंदर एटीट्यूड भी लाना पड़े ना, मैं कहती हूँ यार लाओ, एटीट्यूड भी लाओ, पर अपने हक के लिए बोलो। ये इनोसेंट बन जाना, बात बात पे रो देना, दिल कमज़ोर कर जाना, ऐसे लोग दुनिया इनको ना बड़ा हल्का ले लेती है। तो ये जो लोग छोटी छोटी बात पे रो जाते हैं, लाजवाब हो जाएं तो रो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, इतना इनोसेंट हो जाते हैं, तो इनके लिए ना ज़रा दुनिया
बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इनके लिए लाइफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आपको चाहिए कि अगर आप अपने राइट के लिए स्टैंड नहीं ले रहे तो लेना शुरू करें। आपको जहाँ लग रहा है कि यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टच हो रही है, यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, यहाँ मैं हर्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो वहाँ आप स्टैंड लो। वहाँ बोलो यार नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं ये बात बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। वहाँ स्टैंड लो ताकि अगले की जरूरत ही ना हो दोबारा आपसे बात करने की। अपने आप को कम से कम ऐसा बना लो, अगर लड़की हो या लड़का हो, अपने आप को कम से कम ऐसा बना लो कि आप पहली दफ़ा जहाँ से बैठ के उठो ना, वहाँ दोबारा किसी की बैठने की हिम्मत ना हो। अब जहाँ से चल के जाओ, लोग बात करें यार वाकई क्या बात है इसकी। अपने आप को ऐसा रखो। अब जहाँ जाते हो ना, वहाँ आपको माहौल बनाना पड़ता है, उस माहौल के अंदर घुसना नहीं होता। अब जहाँ जाते हो वहाँ जैसे अब इंसान को परफ्यूम लगा के जाता है, तो ऑब्वियसली वो जब किसी दूसरे के पास जाएगा, उसमें भी परफ्यूम, वो अपनी परफ्यूम वहाँ उसकी अपनी वहाँ पे जो स्मेल होगी स्प्रे होगी ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी बनाएगा। इसी तरह जब हम कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ जाके अपनी इमेज बनानी पड़ती है, ना कि दूसरों के में घुस के बैठ जाना पड़ता है। हम किसी भी माहौल में जाते हैं तो उधर एडजस्ट होने के लिए हमें अपना अलग माहौल बनाना पड़ता है कि बंदा बोलेगा यार नहीं, बंदा बात करते हुए भी सोचे किस बंदे से बात की जाए या ना की जाए, लेकिन नहीं, हम जाके जिस बंदे में जाते हैं, आजकल के लोग ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, फ्रैंक होना चाहिए, पर एक हद तक रहना चाहिए। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ज़्यादा फ्रैंकनेस हर्ट करती है और रुलाती है। तो कोशिश करें कि एक हद तक एक इंसान को रखें। इंसान जो होता है ना, ज़्यादा इज्जत भी डिज़र्व नहीं करता। आप अगर किसी को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत तो समझेगा यार पता नहीं इसको मुझ में क्या नज़र आता है। अब आप उसको क्या समझ के इज्जत देते हो ये आपको पता है, और आपके खुदा को पता है और उसको पता है। आप तीनों के अलावा बाकियों को आप जा के सवाइयाँ तो ना पेश करोगे मैं इसको भाई समझती हूँ या मैं इसको इस रिश्ते से इसका इतना करती हूँ। नहीं, ये बात सिर्फ आपको पता है कि आप किस इंसान का किस रिश्ते से इसका किस तरह करते हो। दुनिया वाले तो नहीं जानते ना, ये दुनिया वाले तो बातें करेंगे, तो कहेंगे कि वो देखो ये रिलेशन है, ये है, वो है। तो आप किसी से भी रिलेशन जोड़ते हो ना, तो ये सिर्फ आपको पता होता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हो, या आपके खुदा को पता होता है कि उस इंसान को पता होता है। आगे दुनिया वाले नहीं सोचते ये कि आपने किस नज़र से रिलेशन बनाया, उनको बस बातें करने का मौका चाहिए होता है। तो बी केयरफुल। वेलकम बैक टू शामदीद के प्रोग्राम का नाम है 6:35 इन द डायल 272021। हमारा आपका साथ है ठीक 7 बजे तक। जी, गवर्नमेंट वालों ने एजुकेशनल सेक्रेटरी को समरी भेजी हुई है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो अब देखें क्या होता है, और सिग्नेचर के लिए समरी भेजी हुई है। अब अगर समरी पे साइन हो गए तो फिर तो 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं होंगे। तो 9th वाले 10th की बुक्स ले लो, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर की बुक्स ले लो। और अगर वो समरी साइन नहीं होती, आप अपनी तैयारी ठीक रखें और ऐसे रखें कि अगर सरप्राइज़ पेपर्स की डेट शीट आ जाती है तो आपको हो अपनी स्टडीज़ पे ज़रा फोकस करें। बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं बिज़नेस नहीं है, बाबा भी सबके घर में फ्री बैठे हुए हैं, तो आप पढ़ें और ऐसे कर लें कि आप पीछे से अपने बाबा के कंधे पे हाथ रख सकें। इतना अपने आप को आप स्टेबल कर लें। हम पढ़ लिख के अपने माँ बाप का या अपने टीचर्स का कुछ नहीं संवारते, हम अपने ही संवारते हैं। माँ बाप जहाँ बैठेंगे हमारा नाम लेंगे और कहेंगे कि जी मेरे बच्चे ने इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है। तो किसी का इससे कोई लेन देन नहीं होता, हमारा अपना ही होता है। अच्छी जॉब मिल जाती है अच्छी जगह पे। आपको पता है कि लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि आप खुश हैं या नहीं, इनको इस चीज़ से गर्ज होती है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। आजकल के लोग ऐसे होते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम अपनी खुशी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि लोग हमारी वजह से खुश हैं या नहीं। हम ये नहीं देखते कि किसी की वजह से हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि किसी की हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे। हम हमेशा ये जो लोग अपने से पहले दूसरों को सोचते हैं ना, ये ज़रा हाँ ये मार खा जाते हैं ज़िंदगी में। वो वाली मार नहीं, वो वाली मार खा जाते हैं ज़िंदगी में। मतलब कि स्टेप डाउन कर जाते हैं ये लोग जो अपने से पहले दूसरों को सोचते हैं। आप सोचो
रिलेशंस में, ये जैसे पड़ोसी के रिलेशन है, पेरेंट्स के हैं, इनमें आप अपने से पहले दूसरों को सोचो। पर ये दुनियावी रिलेशंस में, ये जो फ़नी रिलेशंस होते हैं, मेरी नज़र में, इनको तो यही कहूँगी, ये जो 2 सेकेंड वाला रिलेशन होता है, इसमें आप अपने से पहले दूसरों को ना सोचो। पहले अपना सोचो कि क्या आप की वजह से, क्या उसकी वजह से आप खुश हो, क्या उसकी वजह से आप क्या कभी कभी आंसू तो नहीं आएंगे। तो इफ़राम मलिक हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि मतलब का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। और ऐसे ही होता है, जहाँ तक मतलब होता है लोगों को, लोग रिश्ते वहीं तक निभाते हैं। मतलब ख़त्म, साथ ख़त्म, रिश्ता भी ख़त्म। हम रिश्ता बड़े मजबूत बनाते हैं, कहते हैं ट्रस्ट से रिश्ता बड़ा मजबूत बनता है। ऐसे ऐसे टूटता है ट्रस्ट, पता भी नहीं चलता। लोग आपकी एक खामी के आगे ना आपकी सारी खूबियाँ भूल जाते हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात आपको बताऊं, कुछ इंसान हमें इतना गलत समझ जाते हैं। जी मोहब्बत जलविदा का मैं ओएसटी ढूंढती हूँ, आप ही अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। कुछ लोग हमें इतना गलत समझ लेते हैं कि बगैर कुछ जाने, ये जो लोग इतना हमें टीज़ कर जाते हैं बगैर बात को जाने, और बाद में जब एहसास होता है, तो मैं कहती हूँ कि अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि हर्ट करने वाले को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। वाकई नहीं देना चाहिए। जो इंसान आपको हर्ट करे, कभी भी उसको दूसरा चांस ना दो अपनी लाइफ में। एक कहते हैं कि माफ़ी मांगना बहुत आसान होता है, पर माफ़ करना बहुत मुश्किल। तो हाँ, वही वाला रूल अपना जो पिछले समय आपको बताया था। जी सॉन्ग प्ले कर दिया है, ये लें। आई थिंक 1 मिनट, सॉन्ग कहाँ गए? जी ये मिल गया है हमें सॉन्ग। ठीक है जी, सॉन्ग निकाल दिया, सॉन्ग सुन लिया। 640 ऑन द डायल, और हमारा आपको साथ है ठीक 7 बजे तक। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या निकालें? अब आपको दोबारा उन लोगों पे भरोसा करना है जो आपका दिल तोड़ते हैं, या नहीं करना? हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। हम उनके रिलेशंस पे भरोसा करते हैं कि जो हमारे लिए कुछ नहीं होते। तो इस सबका कंक्लूजन यही कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और उनको भी खुश रखें जिनको खुश रखने वाला कोई नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह साफ साफ आके दिल से में धक धक धड़कता रहा। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में।